स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल KPM लर्निंग इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे हम देखेंगे मैथ NCERT क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले इसको आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो। हमारे पास दिया गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि sin B + C/2 बराबर cos A/2। तो अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कुछ एक नया वर्ड आया है, अंतःकोण। हम सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे कि अंतःकोण क्या होता है। और क्वेश्चन में ये कहा है कि त्रिभुज ABC के अंतःकोण हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और त्रिभुज को बनाने के बाद हम देखेंगे कि उसमें अंतःकोण क्या होता है। तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ पे बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक त्रिभुज ये बना हुआ है और इसमें अगर बात करते हैं अंतःकोण की, तो जो ये कोण बन रहे हैं, जो त्रिभुज में हमारे कोण बन रहे हैं, अगर ये यहाँ अंदर इसके बन रहे हैं तो यही कोण क्या कहलाता है? इसका अंतःकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतःकोण कहलाता है। तो हमसे दिया गया था कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ABC, त्रिभुज कौन सा है? ABC, और त्रिभुज ABC के क्या है? अंतःकोण हैं। तो अगर ये अंतःकोण है तो हमको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है sin B + C/2 बराबर cos A/2। तो हम इसको सिद्ध करते हैं। अगर सिद्ध करने की बात किया गया है तो इसको हम क्या मान लें? LHS मान लें, और उसको क्या मान लेते हैं? RHS मान लेते हैं। ये हमारे पास LHS दिया है और ये RHS दिया है। अगर हम LHS को लें और RHS आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? सिद्ध हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS को लेते हैं। sin B + C, sin B + C/2 क्या हो गया यहाँ पे? sin B + C/2। ठीक है। अब अगर हम sin B + C/2 की बात करते हैं तो हम त्रिभुज पे अपने आते हैं। अगर हमें त्रिभुज की बात करें तो एक चीज, त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 होता है, मतलब 180 होता है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोणों का मान यहाँ पे रख देते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना? 180। ये हमको इसकी त्रिभुज की प्रॉपर्टी पहले से पता है। ठीक है। अब अगर हम क्वेश्चन में अपने देखें तो हमको क्वेश्चन में एक चीज दिखाई दे रहा है। क्या? कि यहाँ पे हमको B + C/2 क्या दिख रहा है? B + C/2। हम इसमें कुछ ऐसा करें कि हमको यहाँ से B + C का मान निकल आए। किसका मान निकल आए? B + C का। तो अगर यहाँ से हमको B + C का मान चाहिए तो हम A को, इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में भेज देते हैं। B + C बराबर 180 माइनस एंगल A, 180 माइनस एंगल A। तो जहां पे हमको B + C दिया गया है वहां पे हम इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं? 180 माइनस एंगल A। ठीक है। तो हम यहां पे इसका मान रख देते हैं और उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो यहां पे sin और B + C के स्थान पे क्या रखना है? 180 माइनस A रख दिया जाए भाई, एंगल A और /2। ठीक है। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं इसको। अब हम क्या करते हैं कि एक बार इसके नीचे बटे 2 लगा लें और एक बार इसके नीचे, अलग अलग इसको कर देते हैं। sin 180/2 माइनस एंगल A/2। ठीक है। ये हमारा हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये कट जाएगा, 90 आ जाएगा। लिख देते हैं sin 90 माइनस A/2। क्या आ गया? sin 90 माइनस A/2। ठीक है। अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि sin 90 माइनस A/2 इसको कैसे चेंज किया जाता है,
तो इसके लिए एक इसके बेसिक का वीडियो बनाया गया था, जहां पे हमने बताया था कि जो इसमें चेंज होता है, त्रिकोणमिति के जो हमारे पास रेशियो होते हैं वो कैसे हमारे पास चेंज होते हैं, उसके लिए एक वीडियो बनाया गया था, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इसका वीडियो है, उसको देखिए, जिससे आप इसको बेहतर से बेहतर समझ सकें। फिर भी हम एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं कि कैसे ये चेंज होता है। अगर हम बात करते हैं तो वहां पे हमने बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा होता है। क्या होता है? कास थीटा होता है। और कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। यहां पे हमको इतना ही काम था, इसलिए हमने उतना ही चर्चा किया कि अगर जहां पे साइन 90 माइनस थीटा दिखे उसको हम क्या लिख सकते हैं, कास थीटा। तो यहां पे हमको देखो साइन 90 और थीटा के स्थान पे क्या मिल गया है, साइन 90, थीटा के स्थान पे एंगल a/2 मिला है। ठीक है, तो अगर साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा होता है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा के स्थान पे एंगल a/2 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अब इसको हम कास a/2, तो मतलब जहां पे हमारे पास साइन 90 माइनस a/2 था उसके इक्वल टू हम कितना रख सकते हैं, cos a/2। ठीक, तो अगर आप cos a/2 रख सकते हैं तो इसको हम लाके रख देते हैं cos a/2। क्या रख देते हैं, cos a/2। और देखिए यहां पे हमको यही प्रूव भी करना था, हमारे पास यही हमको प्रूव करना था, तो जो हमारा आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक मेथड और इसका देख लेते हैं कि अगर इसको हम RHS से सॉल्व करना चाहें, किससे, RHS से सॉल्व करना चाहें तो हम RHS से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, उसको देख लिया जाता है। मेथड सेकंड, इसमें हमारे पास दिया गया है साइन b प्लस c/2 बराबर cos a/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, RHS ले लेते हैं, RHS cos a/2। ठीक, अगर हम इसको cos a/2 से सॉल्व करना चाहें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ठीक, आओ यहां पे देख लेते हैं। जैसे यहां पे देखिए, अगर b प्लस c लेना था तो हमने इसका मान निकाल लिया था, तो अगर हमको यहां से a का मान चाहिए तो a का मान भी निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं भाई। एंगल a बराबर 180 माइनस b प्लस c उधर जाएगा तो एंगल b प्लस एंगल c, एंगल b प्लस एंगल c। ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं कि उधर जाएगा तो माइनस में होगा, और अगर ब्रैकेट में रखे हैं तो इसका मतलब प्लस में हमारे पास है। ठीक है, तो इसका हम मान वहां पे ले जाके रख देते हैं एंगल a का। तो cos a के स्थान पे क्या रख दे, यहां से वैल्यू इसकी 180 माइनस एंगल b प्लस c, एंगल b प्लस एंगल c। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिए रहते हैं और बाई 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। cos 180/2 एंगल b प्लस एंगल c/2। ठीक, एक ब्रैकेट में इसको और एक ब्रैकेट में इसको काटेंगे तो कट जाएगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos 90 माइनस एंगल b प्लस एंगल c/2। ठीक, अब इसको हम आगे यहां पे देख लेते हैं। यहां पे हमारे पास दिया गया है cos 90 माइनस b प्लस c/2, और यहां पे हमने बताया था cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो यहां पे 90 और थीटा के स्थान पे b प्लस c है, तो हम इसको लिखते हैं साइन एंगल b प्लस एंगल c/2, साइन एंगल b प्लस एंगल c/2। और हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था। तो यहां से हमको क्या मिल गया, इसका LHS मिल गया। क्या मिल गया, LHS मिल गया, और यहां पे क्या मिल गया, इसका RHS मिल गया। ठीक, तो ये हमारा मेथड क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो यहां पे हमने देखा कि क्वेश्चन को कैसे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं।
एक बार हम फिर से देख लेते हैं। हमारे पास दिया गया था कि ए बी और सी त्रिभुज के अंतःकोण है, तो हमने बताया अंतःकोण क्या होता है, जो अंदर के साइड रहता है वो एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, अंतःकोण कहलाता है। ठीक, फिर हमने बताया कि हमारे पास दिया गया था साइन बी प्लस सी, तो हमने एक बार एलएचएस से इसको सॉल्व किया और दूसरे मेथड से आरएचएस से। तो यहाँ पे एलएचएस से हमने क्या किया कि बी प्लस सी का यहाँ से मान निकाल लिया, क्योंकि हमको पता है कि ए बी सी का मान कितना होता है 180। तो यहाँ से बी प्लस सी के मान निकाले तो 180 माइनस एंगल ए, और 180 माइनस एंगल ए के स्थान पे हमने क्या मान रख दिया, बी प्लस सी रख दिया। क्या रख दिया, बी प्लस सी। तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस बी प्लस सी हो गया। ये हमारा दूसरे मेथड के लिए था। यहां पे हम सबसे पहले देख लेते हैं बी प्लस सी के स्थान पे क्या रखे हैं, 180 माइनस एंगल ए बाई 2, और 180 बाई 2 इसको काटेंगे तो 90, और माइनस में एंगल ए बाई 2। ठीक, अब यहाँ पे 90 काट दिए तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 आ गया, और हमें पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो यहां से थीटा के स्थान पे एंगल ए बाई 2 था, तो यहाँ पे क्या आ गया, कास ए बाई 2। क्या आ गया, कास ए बाई 2, और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये हमारा सिद्ध हो गया। फिर हमने दूसरे मेथड से क्या किया, cos a बाई 2 दिया गया था, और cos a बाई 2 अगर दिया गया था तो a का हमने क्या किया, यहां से मान निकाल लिया। a का क्या निकाल लिया, मान। तो a का मान निकला 180 माइनस बी प्लस सी, और यहां पे हमने लाके इसको रख दिया। दोनों को हमने अलग अलग कर लिया, 180/2 माइनस बी प्लस सी बाई 2। 180 को 2 से काटे 90, 90 माइनस बी प्लस सी बाई 2, और cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो यहां पे क्या आ गया, साइन बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हमको इसके कुछ कॉन्सेप्ट छोटे से पता हो, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट या यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट, अगर ये छोटे कॉन्सेप्ट पता हो तो क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और इसमें हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई, और हमारा दोनों दो मेथड से यहाँ पे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अगर ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखना है कि इससे अच्छे और अधिक मेथड से क्वेश्चन आपको मिलते रहें, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।